धनवान तो है, संतोष नहीं है। लंका सोने की है लेकिन संतोष नहीं है। और कहीं इसने दान नहीं किया है, एक रत्ती भी दान नहीं किया, एक रत्ती, एक तोला सोना भी दान नहीं किया। कहते हैं देवताओं का खजाना लूट लिया, पुष्पक विमान छीन लिया, फिर भी संतोष नहीं हुआ। पाताल में पहुंच गया, नाग कन्याओं को चुरा लिया, कैलाश को अपनी भुजाओं पर उठा लिया। स्वर्ग में और पाताल में रावण ने अपना सभी जगह अपना प्रभुत्व जमा लिया। संपत्ति लूटना, पर नारी की सुंदरता का शिकार करना, इसकी एक आदत बन गई रावण। एक बार इंद्र से युद्ध किया, इंद्र ने रावण को हरा दिया, रावण को बांध लिया। रावण का पुत्र बड़ा बलवान था, इसे छुड़ा करके लाया, इसका नाम हुआ इंद्रजित, मेघनाथ। आगे कथा आएगी। और रावण ने हर जगह आदेश दे दिया, मारो काटो, वैदिक परंपराओं को तोड़ो, यज्ञों में वादा डालो, सदाचार मिटा दो। सुबह के कारण अब तो कोई वेद पुराण शास्त्र की चर्चा नहीं करता है, धर्म चर्चा कानों से सुनाई नहीं देती। एक भ्रष्ट समाज उत्पन्न हो गया। कहते यथा राजा तथा प्रजा, प्रजा में चोर जुआरे विषय व्यभिचारी लोग बढ़ गए। धर्म का तो महाराज चर्चा ही नहीं होती है। माता पिता गुरु को कोई मान सम्मान नहीं देता है। शास्त्रों का अपमान होने लगा। आज शास्त्रों का अपमान हो रहा है। उत्तर प्रदेश में देखो ना, मानस को, मानस जैसा ग्रंथ कहाँ मिलेगा? उन मूर्खानंदों से पूछो, मानस जैसा ग्रंथ हमारे जीवन जीने के लिए क्या क्या सूत्र डाले, वह उन शब्दों के अर्थ को ही नहीं समझ पा रहे जो तुलसी बाबा ने लिखा है। हाँ, ढोल गमार शूद्र पसमारी सकल ताड़ना के अधिकारी। ताड़ना शब्द जानना से होता है। मैं तेरी बात को जान गया हूँ। जो ढोल बजाना जानता वही तो बजाएगा। हाँ बोलो, गमार यहाँ अशिक्षित के लिए कहा है, लेकिन जो शास्त्र के ग्रंथों के अर्थ को नहीं निकाल सकते ना, वो ऐसी बात करते हैं। वही तो वास्तव में मूर्खानंद है। आज हमारे ग्रंथों को जलाया जा रहा है। तो महाराज यह तो उस समय भी होता था। हाँ, किस समय? जिस समय रावण था उस समय शास्त्र चर्चा नहीं होती थी। जो शास्त्र चर्चा होती थी उनको धमका दिया जाता था। यह तो हमारे योगी जी का राज्य है। नहीं तो और ज्यादा गड़बड़ हो जाती है। ये राष्ट्र भारत का सद्भाग्य है, ऐसे सपूत लाडले पुत्र इस राष्ट्र माता को मिले। अब कहते हैं महाराज, राधे श्याम जी ने तो ऐसा वर्णन किया है। रावण का कैसा आतंक था, कैसा राज्य था। अयोध्या में राजा दशरथ के यहाँ मैं राम रूप में आ रहा हूँ, आप चिंता मत करो, घबराओ मत, सब समस्याओं का निराकरण होगा। ऐसा सुनकर के देवता नाचने लगी, जय जयकार करने लगी, सब अपने अपने लोक को जाने लगी। ब्रह्मा जी बोले, हे देवो, हे देवताओं, अब भगवान प्रकट होने वाले, सब प्रभु कृपा के पात्र बन जाओ। देवलोक में अब तक तुमने जो भोग भोगे हैं, अब तुम सब भालू बन करके, भालू वानर बन करके प्रभु की सेवा करने मृतलोक पर चले जाओ। और पहले ब्रह्मा जी बोले, मैं जा रहा हूं। सो ब्रह्मा जी आगे है, क्या बन करके? जामवंत। ब्रह्मा जी जामवंत बन करके आ गए। और कहते हमारे सूर्य आए सुग्रीव बन करके, इंद्र आया बाली बन करके, विश्वकर्मा नल बन करके हमारे, और अग्निदेव नील, नल और नील जो वानर थे वो बन करके, अश्विनी कुमार द्विविद और महेंद्र नाम की वानर बन करके आई। और भगवान शंकर क्या बन करके आए? हनुमान। बोलिए हनुमंत लाल की। पार्वती बोली, मैं चलूंगी। शंकर भगवान हनुमान बन के आए। पार्वती बोली, महाराज मैं चलूंगी। बोले, ना तुम मत जाओ, मैं अकेले ही जाऊंगा। नहीं महाराज मैं तो चलूंगी। बोले, चलो तो। बोले, कैसे चलोगी? पूछ बन करके पार्वती आ गई। हनुमान जी की जो पूछ है, झगड़ाई पूछ का है, वहां की पूछ है रही है, हमारी पूछ ना है रही। झगड़ाई तो वहां हो, लड़ाई काय की है? पूछ की है। द्वारका की बहुत पूछ है रही है, दीनदयाल की बहुत पूछ है रही है, सुभाष की बहुत पूछ है रही है। झगड़ा ही वही शुरू हो जाता है। जाके पूछना है ना, वहां तो कोई नहीं लड़े।
जागी पूछ नहीं होती, उसकी कोई निंदा करने वाला होता ही नहीं। जिसकी जहां ज्यादा पूछ होने लगती है उसकी फिर निंदा शुरू होने लगती है। बोले या कि पूछ खत्म है जाए। और बृहस्पति तारक बनकर के आगे, वरुण जी सुषेण जी बनकर के आगे, वनचर देह धरी चित माही, अतुलित बल प्रताप तन पाई। अब महाराज अवधपुरी रघुकुल मन राऊ, विदित तेह दशरथ नाऊ, धर्म धुरंधर गुण निध ज्ञानी, भगत मत सारंग पाए। तुलसी बाबा ने दो कथाओं का, बहुत बड़ी कथाओं का बड़ा संक्षिप्तीकरण कर दिया। अवधपुरी और रघुकुल लिख करके। हाँ महाराज, अयोध्या के बारे में यहां वर्णन किया। जन्म भूमि मम पुरी सुहावन, उत्तर दिश सरयू वह पावन। सरयू के तट पर अयोध्या है। आकाश को छूने वाली इमारतें हैं, भव्य राजमहल है, कौशल नामक एक राज्य है जिसकी राजधानी अयोध्या थी। वैवस्वत मनु ने इस पुरी को बसाया था। अयोध्या के बारे में मास्टर जी वाल्मीकि रामायण में लिखा है, 12 योजन लंबी और 3 योजन चौड़ी है वाल्मीकि रामायण में। अब 1 योजन में 4 कोस होते हैं। हाँ, अयोध्या में कभी युद्ध नहीं हुआ। अयोध्या में उत्तर दिशा में सरयू नदी है। हाँ, और धर्म धुरंधर नाम की महाराज राजा दशरथ, धर्म धुरंधर, गुणों के भंडार है, ज्ञानी है, हृदय में सारंग धनुष को धारण करने वाली भगवान की भक्ति है। राम वाली जो अयोध्या थी वो राम जी के साथ चली गई। फिर महाराज ऐसा लिखा है, राम जी के जो पुत्र थे लव से छोटे कुश, उन्होंने अयोध्या को बसाया। यह अयोध्या उनके साथ चली गई। फिर इसके बाद में विक्रमादित्य नाम की जो राजा हुए, जिनका सम्मत चल रहा है, उन्होंने इस अयोध्या को बसाया। अब कौन सा सम्मत चल रहा है मालूम है? 2089। हाँ, 2089। तो इसका मतलब है 2089 विक्रमादित्य नाम की जो राजा, जिनके नाम पर विक्रम नाम का सम्मत चल रहा है, इतने दिन हो गए इस अयोध्या को बसे हुए। और राम वाली अयोध्या तो उनके साथ ही चली गई थी। ये बातें थोड़ा अध्ययन करने के साथ साथ गुरुदेव ने अध्ययन किया होगा, हमको बता दिया। अब इधर सरयू की उत्पत्ति आनंद रामायण में भगवान के आंख के आंसुओं से एक नदी जिसका नाम है सरयू, सरयू और गंगा, भगवान नारायण की द्वारा जिनकी उत्पत्ति है। गंगा और सरयू दोनों आपस में बहन बहन है। गंगा की उत्पत्ति है भगवान नारायण के चरणों से, और सरयू की उत्पत्ति है भगवान नारायण विष्णु के आंख के आंसू से। और आगे सरयू के बारे में लिखा है, दरस परस मंजन अरुपाना, हरै पाप कहि वेद पुराणा। अरे अयोध्यापुरी की महिमा तो बड़ी अमिट है। 7 पुरियों में अयोध्या का नाम आता है। पहली पुरी कौन सी है मालूम है? नहीं मालूम? बोलो जय श्री राम। 7 पुरी हैं, अयोध्या मथुरा माया काशी कांची अवंतिका, पुरी द्वारावती सप्तेता मोक्षदायका। पहली है अयोध्या, दूसरी है मथुरा, मथुरा का पुरी में नाम आता, और तीसरी है माया, मायापुरी। कौन सी? हरिद्वार। और काशी, कांची, कांची नाम है जगन्नाथपुरी का। इस दास को जगन्नाथपुरी में अभी कथा कहने का अवसर मिला था महाराज। अभी आगे 9 अगस्त से रामेश्वरम में कथा होने जा रही है इसी दास की। रामेश्वरम में बड़ी भव्य दिव्यता के साथ कथा होगी। आपको जाना हो तो चले जाओ, व्यवस्था हम कर देंगे, रहने की, सहने की, खाने की, पीने की। जाना तुम्हारा काम है। बोलो जय श्री राम। अब महाराज फिर काशी कांची अवंतिका, अवंतिकापुरी, पुरी द्वारावती, द्वारिका, 7 पुरी हैं। और ऐसा बताते हैं
जगत में 4 प्रकार के जीव होते हैं, अंडज, स्वेदज, उद्भिज और जरायुज। इनमें से किसी की भी अयोध्या में मृत्यु होती है, शरीर को जो छोड़ देता है अयोध्या में जाकर के, संसार में उसका दोबारा जन्म नहीं होता है।